इजराइल का दावा है कि उसकी बमबारी में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। लेबनान में कोहराम मचा हुआ है और इस वक्त बेरूत से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर लगता है कि इजराइल अब लेबनान की राजधानी को गाजा बनाकर छोड़ेगा। बस कुछ घंटे पहले यहां ऊंची बहुमंजिला इमारतें हुआ करती थी। अब सब खाक हो चुका है, राख हो चुका है। मलबे के बीच से उठता धुआं गवाही दे रहा है कि हमला कितना विनाशकारी, कितना विध्वंसक था। सड़क के किनारे दूर दूर तक लेबनान की राजधानी इजरायली हमले के कहर से जार जार है। घुप अंधेरे में दक्षिणी लेबनान में सीरियल धमाकों का ये पार्ट 2 है। बारूद फुलझड़ी की मानिंद बिल्डिंगों पर गिर रहा है। एक झटके में कंक्रीट की इमारतें रेत सी जमीन पर बिखर जाती हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में कई शक्तिशाली विस्फोट हुए। इजरायली सेना के मुताबिक उसने बेरूत के भीतर हिजबुल्लाह के कई खुफिया ठिकानों और हथियार गोदामों पर हवाई हमले किए। ये हमले इजराइल की ओर से स्थानीय नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद हुए। इजराइल ने हमले का दायरा अब दक्षिण बेरूत से लेबनान के उत्तरी क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया है। लेबनान के पहाड़ी इलाके अल-माद्या में इजरायली वायुसेना ने कुछ इमारतों को निशाना बनाकर बमबारी की। – 2006 में इजराइल और लेबनान का युद्ध हुआ था। तब ये पहाड़ी इलाका दक्षिणी लेबनान से पलायन करने वालों के लिए सुरक्षित जगह साबित हुई थी। बेरूत और दूसरी जगहों से लोग शरण लेने आए थे। लेकिन इस बार पहाड़ी इलाका भी इजरायली बमों से धुआं धुआं हो रहा है। इजरायली वायुसेना ने अल-माद्या में 2 इमारतों पर बम गिराए। कान फोड़ू धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 8 लोगों का पूरा परिवार मारा गया और 12 दूसरे लोग घायल हो गए। इजराइल लेबनान में इस वक्त वही कर रहा है जो उसने गाजा में किया। इजरायली डिफेंस फोर्स की लेबनान हमले को लेकर वही दलील है जो वो गाजा के लिए दिया करती है। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी बस्तियों में आम लोग के बीच छिपकर हमले कर रहे हैं, जिन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए हमले जरूरी हैं। गाजा में 40,000 लोगों की मौत के पीछे भी इजराइल का तर्क है कि उसका टारगेट आम फिलिस्तीनी नहीं है, लेकिन हमास इन्हें ह्यूमन शील्ड यानी मानव दीवार की तरह इस्तेमाल करता है, जिसके द एंड के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स का अटैक करना जरूरी हो जाता है। नतीजा है कि इजराइल तो जल ही रहा है, अब लेबनान के लोग भी बेमौत मारे जा रहे हैं।
इजरायली सेना का दावा है कि उसकी वायुसेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर बेरूत में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बमबारी की। आईडीएफ ने बेरूत और लेबनान के दूसरे इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भी निशाना बनाया। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक माउंट लेबनान के किमातियह में इजरायली हवाई हमले में 3 बच्चों सहित 6 लोग मारे गए। ये बड़ी बड़ी मुलाकातें इसलिए हो रही हैं ताकि बड़े युद्ध को रोका जाए या फिर युद्ध को और भड़काया जाए। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अंधाधुंध रॉकेट धमाके शुरू कर दिए हैं। इजराइल के किरियात शमोना, गैलीली और हाइफा में हिजबुल्लाह ने भीषण तबाही मचाई है। नेतन्याहू के लिए लेबनान की लड़ाई अब बहुत मुश्किल होने जा रही है। इंसानों की यहाँ कोई भी साथ नहीं है। यहाँ कदम कदम पर मौत है, आसमान से बरसती मौत। फिर धमाके का असर खुद ब खुद समझ सकेंगे। कलेजा थर्रा देने वाले दृश्य अब इजराइल में दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले को नई धार मिली है। ईरान भी अब खुलकर इजराइल को दहलाने जा रहा है। वजह, ईरान को अब एक ऑर्डर पर मिलेगा हर हथियार। खामनेई की डिमांड पर रातों रात मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। कुछ फोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसोनिक आसमानी लड़ाका। ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो एटम बम का भी हो जाएगा जुगाड़। इजराइल हो या अमेरिका, ईरान को अब किसी से नहीं डर। ईरान कभी भी इजराइल से नहीं डरा। ईरान ने हर बार इजराइल के हमले का जवाब दिया। ईरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया। लेकिन अमेरिका के वॉर जोन में आने के बाद से ईरान की जमीन खिसक गई थी। ईरान को सुपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे। ईरान को न्यूक्लियर बमों से लोडेड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी बेफिक्र है। वजह है मॉस्को से हुआ एक ऐलान। ईरान को रूस से क्या क्या गारंटी मिली है, डिटेल व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर ली है। यानी 2 हॉटलाइन एक्टिव है 24/7। तेहरान और मॉस्को की हॉटलाइन पर इजराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुका है। वहीं रूस के वॉर जोन में एंट्री के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन और नेतन्याहू नई रणनीति बना रहे हैं। लीडर्स की वॉर प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे हैं। जैसे बेरूत जल रहा है, ठीक वैसे ही दृश्य इजराइल में दिखने लगे हैं। लेकिन इजराइल के बारूदी प्रहार को झेलने की हिम्मत अब हिजबुल्लाह में बची नहीं। हिजबुल्लाह सीज फायर की दहाड़ लगा रहा है। मगर इजराइल का मकसद साफ है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती के साथ इन सब के अघोषित आका ईरान की तबाही। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח, בעזרת השם. जबकि युद्ध में इजराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे हैं। यह हाइफा सिटी का हाल है। हिजबुल्लाह आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की झड़ी लगा रखी है।
खाड़ी युद्ध में अचानक सब कुछ बदल सा गया है। शांति की पहल पूरी तरह से किनारे रखकर ईरान और उसके समर्थक फाइटर ग्रुप इजराइल पर टूट पड़े हैं। कारण है ईरान को मिला मोस्ट पावरफुल लीडर का बैकअप। दुनिया भर के अखबारों ने प्रेसिडेंट पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग की खबर को छापा है, जिसमें वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हैं। मीटिंग का बहाना तुर्कमेन कवि की स्मृति में आयोजित एक समारोह को बनाया गया है। पुतिन पेजेश्कियान अमेरिका के खिलाफ मजबूत फ्रंट तैयार करने को लेकर वॉर प्लान तैयार करेंगे। दूसरी तरफ पुतिन की इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से हाल फिलहाल मुलाकात की अभी कोई योजना नहीं। पुतिन से मीटिंग फाइनल होने के बाद से ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान के राष्ट्रपति अब खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम के लिए इजराइल के साथ अमेरिका को कोसने लगे हैं। हुकूमत वहशी रो اینجا گذاشتن اروپا و آمریکا و یه آدمایی که دم از حقوق بشر میزنن ازش دفاع میکنن. هیچ چارچوب انسانی رو مراعات نمیکنه. زن و بچه و پیر و جوان رو راحت بمباران میکنه. ईरान और रूस के जॉइंट मिशन की खबर व्हाइट हाउस जैसे ही पहुंची, प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक्शन में आ गए। इजराइल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन कॉल पर लंबी चर्चा की है। इस बातचीत में खाड़ी युद्ध में आए बड़े ट्विस्ट पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमले से नेतन्याहू को बचने पर जोर दे रहा है, जबकि नेतन्याहू हर हाल में ईरान को 200 मिसाइल का जवाब देने पर अड़े हैं। लेकिन इजराइल ने हमला किया तो प्रेसिडेंट पुतिन ईरान की हर तरह से मदद के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ईरान ने रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन को सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ईरान ने यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी थी। ईरान से फतेह 110, फतेह 360 और जुल्फिकार सिस्टम मॉस्को डिलीवर किया गया था। ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में शाहिद 136 ड्रोन की